चाय पिला के लाऊं? चाय पिला के أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الرسول المصدق المصطفى الأمجد حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا صلوات محمد وعلى दामन वक्त में बहुत गुंजाइश नहीं है और मुकम्मल प्रोग्राम आप हज़रात की खिदमत में पेश हो चुका है। तबरकन तैमुनन सिलसिले कलाम की आखिरी तकरीर आप हज़रात की नज़र करने जा रहा हूँ। सूरह मुबारक फुस्सलत की आयत करीमा जिसके मुक़द्दस और पाकीज़ा अल्फाज हैं कि खुदावंद आलम ने तर्जुमानी की है उन पुख्ता और मुस्तहकम मोमिनीन की कि जिन लोगों ने कह दिया कि अल्लाह हमारा रब है और उस कहने पर मुस्तकीम रहे, डटे रहे, ततनज़्ज़लु अलैहिम मलाइका, तो अल्लाह ने उन्हें तन्हा नहीं छोड़ा है बल्कि उनको मलाइका के नुज़ूल के साथ तसलसल किया है। और सिर्फ मलाइका का नुज़ूल नहीं हो रहा है, ला तखाफू वला तहज़नू, न दुनिया से जाने का कोई गम है और न अल्लाह की बारगाह में पहुंचने का कोई खौफ है। मैंने मुसलसल इन आयात के ज़िम्न में मारूज़ात पेश किए थे और कल जो बात मैंने जहां से छोड़ी थी वहीं से फिर अपनी बात का आगाज करना चाहता हूं कि सूरह नूर में परवरदिगार आलम आवाज दे रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम व अमिलुस्सालिहात लियस्तख़लिफ़न्नहुम फिल अर्ज़ कमा इस्तख़लफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वलयुमक्किनन्न लहुम लज़ी इर्तज़अ लहुम वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बादि ख़ौफ़िहिम अमना। हमारा वादा है कि हम इस रूए ज़मीन पर उन्हें खिलाफत देंगे जो साहिबाने अमल होंगे और साहिबाने ईमान होंगे। न उनके अमल की कोई मिसाल होगी, न उनके ईमान की कोई नज़ीर होगी। वो अमल में भी सबसे आला मकाम पर और
ईमान में भी सबसे आला मकाम पर, और उन्हें खिलाफत वैसे ही देंगे कि जैसे हमने इससे पहले लोगों को खलीफा बनाया है। और जिस दीन को हमने दीन मुर्तज़ा बनाया है, जिस दीन को हमने अपनी जात के लिए पसंद कर लिया है, उसी दीन में इन रहबरान हक को तमकीन अता कर देंगे, ताकत अता कर देंगे, अख्तियार दे देंगे। वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, और इनके हर खौफ व हिरास को अमन व सुकून में तब्दील कर देंगे। मुलाज़ा फरमाइए जाने गिरामी, ये जो नुमाइंदगी परवरदिगार आलम उन लोगों को जमीन का वारिस बना रहा है जिनकी तरबियत खुद परवरदिगार आलम ने की है। वनुरीदु अन नमुन्ना अला लज़ीना इस्तुज़इफ़ू फ़िल अर्ज़ नजअलहुम अइम्मतन व नजअलहुमुल वारिसीन। ये हमारा इरादा है कि हम इस जमीन पर उन लोगों को साहिब अख्तियार बनाएंगे, साहिब तमकीन और कुदरत बनाएंगे जिनको लोगों ने कमजोर समझ रखा है। वो कमजोर नहीं है, बल्कि तुमने उन्हें कमजोर समझ रखा है, और ये अल्लाह का इरादा है। और अल्लाह अपने इरादे को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए न वसीले का मोहताज है, न जरिए का मोहताज है। तो और ये मोहम्मद वाले दोनों आयतों के तसलसल मुलाज़ा फरमाइए। यहाँ भी विलायत का ऐलान है कि जमीन पर हम विरासत अता करेंगे, और यहाँ भी अल्लाह ने कहा हम जमीन पर कुदरत अता करेंगे। तीसरी आयत इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु अल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलाता व युतूना ज़काता व हुम राकिऊन। हम ये कलमे हस्र के लिए है कि तीन किस्म की विलायतें अल्लाह ने रखी है कि सिर्फ अल्लाह वली है और उसका रसूल वली है, और वो लोग वली हैं जो हालत रुकू में ज़कात देते हैं और नमाज़ें कायम करते हैं। ये सुनते रहते हैं जाने गिरामी, ये अल्लाह ने विलायत दी। किसकी विलायत दी? कौन कह रहा है? परवरदिगार आलम, खुदावंद आलम विलायत की बात कर रहा है। यानी कुदरत, तमकीन, ताकत कौन देगा? परवरदिगार आलम अता करेगा। उसके बाद अल्लाह की कुदरत और ताकत क्या है? तवज्जो कीजिएगा, ये विलायत देगा कौन? परवरदिगार आलम। अल्लाह जिसको ताकत देने पारा है। अज़ीज़ान गिरामी, हर इंसान अपने मिजाज और कुव्वत के एतबार से किसी शय को अता करता है, उसी मेयार की ताकत होती है जिस मेयार का देने वाला होता है। तवज्जो कीजिएगा, अता करने वाला परवरदिगार आलम है। तो ये किसको अता कर रहा है? किसको दे रहा है ये ताकत? आवाज़ कुदरत आई, अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़ मसलु नूरिही कमिश्कात फ़ीहा मिस्बाह अल मिस्बाह फ़ी ज़ुजाजा अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्री। याद रखो, जमीन और आसमान में जो कुछ तुम देख रहे हो ये अल्लाह के नूर से देख रहे हो। जमीन में भी अल्लाह का नूर है और आसमान में भी अल्लाह का नूर है, और उसने अपने नूर की मिसाल मिशकात में करार दी है। तवज्जो कीजिएगा, और मिशकात में एक चिराग जल रहा है, चिराग के ऊपर एक शीशा है जो इस चिराग को बुझने से बचाता है। ये ऐसा चिराग है जिसकी शोआ, जिसकी ज़िया मुक़य्यद नहीं है, बल्कि ये मशरिक से मगरिब तक फैली हुई है। तवज्जो कीजिएगा, मशरिक से मगरिब तक फैली हुई है। यानी इसका मतलब परवरदिगार आलम ये बयान करना चाहता है कि हम जो विलायत देने वाले हैं किसी खाकी को नहीं देंगे, जिसको हमने नूर से खल्क़ किया है उसे विलायत अता करेंगे। तवज्जो कीजिएगा, जिसे हमने नूर से खल्क़ किया है उसे हम विलायत अता करेंगे। ये अल्लाह की विलायत है, ये खुदावंद आलम की विलायत है। नुमाइंदगी किसकी की जा रही है? परवरदिगार आलम की। यानी नायब किसका उतर रहा है? परवरदिगार आलम में। नायब और मुनीब में कोई फर्क नहीं होता। अज़ीज़ान गिरामी, अगर नायब ना हो तो उसके मकाम, मुनीब ना हो तो उसके मकाम पर जो नायब आता है सारे शराइत होने चाहिए। जब अल्लाह ने कह दिया कि हम इन्हें विलायत अता करेंगे, इन्हें जमीन पर कुदरत और ताकत देंगे, तो किस उन्वान से देगा? इस उन्वान से कि अल्लाह जमीन और आसमान का नूर है। और जब अल्लाह विलायत अता करेगा तो इनकी विलायत जमीन की हदों तक महदूद नहीं होती, आखिरत तक जाएगी। तवज्जो चाहता हूँ, इसीलिए अमीर मोमिनीन ने फरमाया अगर हमसे सवाल करना है तो सिर्फ जमीन के रास्तों को न पूछो, आखिरत के भी रास्तों को पूछो। हम जमीन से ज्यादा आसमान के रास्तों से वाकिफ है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद।
यानी जिन्हें अल्लाह इस जमीन का वारिस बनाना चाहता है वो भी नूर है। जिस दीन को जिनके हवाले करना चाहता है वो भी नूर है। अल्लाह का सारा कानून नूर के साथ अहाते में है। जाने गिरामी, जिंदगी के सारे मराहिल जो अल्लाह ने तय किए हैं दीन के लिए, वो सारे मराहिल नूर के। हमारे पास वक्त नहीं है जाने गिरामी। पैगंबर इस्लाम को सबसे पहले खल्क किया गया। अल्लाह की खिलकत सबसे पहले जब बारगाह में सबसे पहली खिलकत पैगंबर इस्लाम की है। अर्ज किया था 70 हिजाब से पैगंबर के नूर को गुजारा गया, और जब 70 हिजाब से पैगंबर का नूर गुजर गया, अब अल्लाह ने इस नूर के 2 हिस्से किए हैं। तवज्जो कीजिएगा, अब अल्लाह ने इस नूर के 2 हिस्से किए और इसको जनाबे आदम की खिलकत से 14,000 साल पहले खल्क किया था। जनाबे आदम का वजूद नहीं था, लेकिन ये लोग थे। जमाना नहीं था, ये थे। मकान नहीं था, ये थे। वक्त नहीं था, ये थे। फरिश्ते नहीं थे, ये थे। ये सब मौजूद थे। इसीलिए अल्लाह ने कहा, आदम अगर तुम देखना चाहते हो हमने तुम्हें क्यों खल्क किया है, मकसद खिलकत तुम्हारा क्या है, हमने तुम्हें पैदा कर दिया, जाओ और जन्नत पे घूमो, देखो हमारी नेमतों को और मुलाजा करो हमारी कुदरत को। जनाबे आदम चले। जैसे ही जनाबे आदम जन्नत के एक मकाम पर आए तो अर्श इलाही को देखा। आवाज कुदरत आई, आदम सर उठाओ, देखो हमारे कुदरत का जलवा। परवरदिगार आलम अपना जलवा दिखाना चाहता है, अपनी कुदरत को दिखाना चाहता है। जनाबे आदम ने कहा मैं जिब्राइल के साथ चल रहा था, एक मकाम पर रुका, अर्श इलाही पर नजर गई तो हमने एक किला देखा। तवज्जो चाहता हूं, एक किला देखा, वो किला भी नूर का था, उसमें 7 गुंबद थे, वो भी नूर के थे। आवाज कुदरत आई, आदम घबराओ नहीं, इस किले में दाखिल हो जाओ। जनाबे आदम दाखिल हो गए, एक कुब्बे को, दूसरे कुब्बे, तीसरे कुब्बे से होते हुए जनाबे आदम आखिरी मंजिल तक चले गए। जब आखिरी मंजिल में आए तो वो नूर का पूरा कुब्बा देख करके जनाबे आदम नूर के हाले में पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो क्या देखा, एक नूर की मसनद रखी हुई है, उसके इर्द गिर्द कुछ हूरें हैं जो इस नूर के इहाते का तवाफ कर रही हैं, और एक अजीम शख्सियत उस नूर के ऊपर विराजमान है, बैठी हुई है। अंदाज ऐसा है उसके दोनों गोशवारे से भी नूर निकल रहे हैं, गर्दन में गुलूबंद है वो भी नूर पर है, तो सर पर ताज है वो भी नूर का है। जैसे ही जनाबे आदम की निगाह उस अजीम खातून पर गई, जनाबे आदम कुछ न कह सके, वो खर्रा आदम, जनाबे आदम फौरन सजदे में चले गए। तवज्जो चाहता हूं, जनाबे आदम फौरन सजदे में चले गए। अरबी लोग अपने खर्रा उसको कहते हैं, एकदम से झुक जाने को, बेसाख्ता सजदे में चले जाने को। जनाबे आदम जैसे ही सजदे में गए, आवाज कुदरत आई, ऐ आदम ये मकाम सजदा तो नहीं है, तुम सजदे में क्यों जा रहे हो, तुम रुकू में क्यों जा रहे हो। जैसे ही आवाज आई तो जनाबे आदम ने कहा, परवरदिगार ये नूर ऐसा है जो मुझे झुकने पर मजबूर कर रहा है। अब जो चाहता हूं, ये अनवार ऐसे हैं जो मुझे झुकने पर मजबूर कर रहे हैं। अजीज़ाने गिरामी, पैगंबर इस्लाम के इस अजीम सिलसिले नबूवत का अजीम बशर ये कह रहा है कि हमको झुकने पर मजबूर कर दिया। परवरदिगार ये किसका नूर है। आवाज कुदरत आई, जो खातून बैठी है ये मेरी कनीज़े खान फातिमतुज़ ज़हरा है, इसके सर पर ताजे विलायत है, इसके गर्दन में गुलूए नबूवत है, इसके गोशवारे ये इमामत हसन हुसैन के नूर हैं। जब ये सिलसिला हो चुका तो जनाबे आदम दोबारा सजदे में जाने लगे। आवाज कुदरत आई, आदम अब क्यों सजदा, का परवरदिगार सजदे ताज़ीमी कर लूं ताकि आने वाली दुनिया जब सर झुकाए तो कोई एतराज न करे। आले मोहम्मद के सामने ताज़ीम से सजदा झुकाना बिदअत नहीं, सुन्नत अंबिया है। सलावत पर ये मोहम्मद वाले। जनाबे आदम सजदे में गए। अल्लाह ने जनाबे आदम से इन अनवार का तारुफ करा। बहुत तवज्जो चाहता हूं, इन अनवार का तारुफ करा दिया। जनाबे आदम के सामने ये अनवार वाज़ाहिर हो गए। अज़ीज़ाने गिरामी, यही अनवार अल्लाह ने अपने जलवे के तौर पर दुनिया में खल्क किया। अगर मैंने आपकी खिदमत में मिसाल दी थी कि इनको अल्लाह ने इसलिए खल्क किया कि तुम हमें बिल मुबाशिर नहीं देख सकते। मूसा आए थे देखने के लिए कोहे तूर पर, बेहोश हो गए थे, लिहाजा हमारा जो कुछ रिश्ता है वह नूर से है, लिहाजा तुम्हें जरूरी है इनको देखते चले जाओ और हमें पहचानते चले जाओ। अजीजान गिरामी,
अल्लाह ने अपने जलवे को दिखाने के लिए अल्लाह ने गदीर में इस नूर के आईने को सामने रखा। अब जब इस नूर के आईने को सामने रखा, पैगंबर इस्लाम से इरशाद हुआ, मेरे हबीब मेरी वहदत का जलवा अब इमामत के आईने में देखा जाएगा। जिसको देखना है इमामत के आईने में मेरा जलवा देखे। अजीजान गिरामी, पैगंबर गदीर में ये नूर के सामने आईना रख के चले गए। अब आप देखिए, अगर शीशे को सूरज के सामने रखा जाए और बिल्कुल सीध में हो तो दो सूरज होते हैं, एक वो जो वहां चमक रहा है, एक वो जो शीशे के अंदर रोशन है। तवज्जो चाहता, एक वो जो वहां चमक रहा है, एक वो जो शीशे के अंदर चमक रहा है। दोनों नूर है, दोनों में उजाला है, दोनों में रोशनी है, लेकिन आप नहीं कह सकते ये वो नहीं है और ये भी नहीं कह सकते ये वही है। तवज्जो चाहता हूं, आप ये नहीं, आप अपनी तस्वीर को देखिए आईने में। जब तस्वीर को देखेंगे तो आप हूबहू उस आईने के अंदर हैं, लेकिन आप नहीं हैं। और अगर देखा जाए तो आप ही हैं। तवज्जो चाहता हूं, अगर देखा जाए तो आप ही हैं। अल्लाह ने विलायत के शीशे के सामने अपनी वहदत को रखा कि तुम्हें हमको नहीं देख सकते, इनमें हमारा जलवा देखो। तवज्जो चाहता हूं, हमारी कुदरत इनमें देखो, हमारा जलवा इनमें देखो। नुसैरी बहक इसीलिए गया, उसको नहीं असल इसको समझा जो उसके अंदर मौजूद था। तवज्जो चाहता हूं, नुसैरी बहका इसलिए कि इसी को सूरज समझ सका। अल्लाह ने कहा नहीं, इसको ना समझो, हम वहां हैं लेकिन हमारा जलवा यहाँ है। तवज्जो कीजिएगा जाने ग्राम। तो अल्लाह ने अपने नूर के इहाते को, अपने नूर के जलवे को अहले बैत में खल किया। इसीलिए अल्लाह ने कहा मसलो नूर ही का मिशकात, हमारे नूर का हिस्सा मिशकात में है। मिशकात से मुराद क्या है? इमाम ने फरमाया इन्ना जद्दतुना फातिमा हिया मिशकात, मेरी जद्दा फातिमा मिशकात है। मिशकात का मतलब यह वो मरकज जहां पर चिराग रखा जाता है। अगर मिशकात न हो, चिराग नहीं रखा जाएगा। अजीजान गिरामी, पैगंबर इस्लाम ने दुनिया वालों के सामने यही तो बताया। आज एक बिल पास हुआ है पड़ोसी मुल्क में कि बागे फदक का तस्करा न किया जाए, बागे फदक का तस्करा न होने पाए। क्यों? वजह क्या है? इसलिए कि जनाब सैयदा उस अजीम मरकज का नाम है जहां से विलायत का भी तारुफ है, जहां से नबूवत का भी तारुफ है। अगर सैयदा तक आ जाएगा तो नबूवत भी समझी जाएगी, इमामत भी समझी जाएगी, दूसरों की खिलाफत धरी की धरी रह जाएगी। तवज्जो चाहता हूं अजीजान गिरामी, अल्लाह ने जनाबे सैयदा को इस्लाम का मरकज बनाया है। आयते तत्हीर में तहारत का मरकज, आयते अजर रसालत में अजर रसालत का मरकज, आयते मुअद्दत में मोहब्बत का मरकज। इस्लाम की रीढ़ की हड्डी का नाम सैयदा है। तवज्जो चाहता हूं, इमाम ने फरमाया जद्दतुना फातिमा हिया दीनुल क़य्यमा, मेरी जद्दा फातिमा दीन के दीने क़य्यमा है, यानी रीढ़ की हड्डी है। आज मुसलमान सैयदा पर पाबंदी इसीलिए लगा रहा है, इसलिए कि रसूल ने दो मकाम पर सैयदा को जाहिर किया है। तवज्जो चाहता हूं अगर बात पहुंचेगी, दो मकाम पर एक सैयदा की तस्वीर आई है सामने और एक सैयदा की बेटी की तस्वीर जो सानिया ज़हरा के सूरत में मुबाहिला में सैयदा आई। बागे फिदा के तारुफ के लिए जनाबे ज़ैनब आई। तवज्जो चाहता हूं, या रसूल अल्लाह, आप क्यों लेके गए जनाबे सैयदा को मुबाहिले के मैदान में? लश्कर ले जाइए, सजाइए लश्कर, तलवार ले जाइए, नेज़े ले जाइए, फौज बुलाइए, सहाबी को बुलाइए, लड़ने वालों को बुलाइए। क्यों बीबी को क्यों ले जा रहे हैं? घर के बच्चों को क्यों? पैगंबर ने फरमाया सुनो, जब जिस्म मारना होता है तो तलवार ले जाने की जरूरत है। तवज्जो चाहता हूं जुमला से, जब जिस्म मारना होता है तो लश्कर सजाया जाता है, जब फिक्र मारना होता है तो सैयदा को ले जाया जाता है। आज मुसलमान पाबंदी क्यों लगा रहा है? अजीजान गिरामी, जनाबे सैयदा को ले गए इसलिए कि वहां पर एक फिक्र मारना था। इमाम हुसैन भी करबला में लश्कर नहीं लाए थे, 6 महीने के बच्चे को भी लाए थे, अपनी बहन ज़ैनब भी लाए थे। क्यों मौला? का अपने नाना की तासी में हूं, वहां भी नाना एक सहनियत मारने गए थे और हम भी यहाँ यजीद नहीं ज़ैनब को इसलिए लाए हैं कि यजीदियत मारना है हमको। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले।
दुनिया जनाबे ज़ैनब पर पाबंदी आयद न कर सकी। सब कुछ हुआ, दरबार तक जनाबे ज़ैनब चल के आई, सब कुछ हुआ जनाबे ज़ैनब के साथ। घोड़े मारे गए, रस्सी में बांधी गई, दरबार में रसवाई का असबाब फराहम किया गया, लेकिन जनाबे ज़ैनब थकी नहीं। उस वक्त तक जब तक के यजीद के नाम को गाली न बना दिया। तवज्जो चाहता हूँ, इसलिए हुसैन लाए थे कि ज़ैनब मुहाफिज मक़सद हुसैन का नाम है, ये मदीने तक आएगी, यजीदियत को तबाह करके आएगी। आज बागे फिदक पे सैयदा की पाबंदी इसीलिए लगाई जा रही है। अगर सैयदा का तस्करा होगा तो दो ही बात होगी, ज़ैनब के रहते हुए हुसैन का कातिल न बच सका, फातिमा के होते हुए सैयदा का कातिल न बच सकेगा। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। जनाबे सैयदा कर, जनाबे सैयदा सलामुल्लाह अलैहा पर बेदा फिदा का पाबंदी क्यों लगाई जा रही है? मुसलमान हकीकत जान लेगा तो लोगों को चूमेगा नहीं, लानतें करेगा। कातिल क्यों छुपाया जा रहा है? दुनिया की वाहिद मसलूमा है जिसका कातिल आज तक बेनकाब है, और इसीलिए पाबंदी लगाई जा रही है कि सैयदा का कातिल बेनकाब ना होने पाए। लेकिन अजीजान गिरामी, जब तक अज़ाए सरकार सैयदुल शुहदा है, कयामत तक कोई जालिम छुप नहीं सकता। इस फर्श अज़ा की वारिसा का नाम बिछाने वाली सैयदा जनाबे ज़ैनब कुबरा है। आज तुम रज़ी अल्लाह की फेहरिस्त में यजीद को ले जाने चाहते हो। दरबार यजीद में जनाबे ज़ैनब ने यजीद के नाम को किचल के इतना छोटा कर दिया कि दुनिया नाम यजीद रखने से घबराती है। अजीजान गिरामी, कुरान मजीद की आयत, इन्नमा वलीकुम अल्लाह, अल्लाह वली है, उसका रसूल वली, और साहिबान ईमान वो जो नमाज कायम करते और हालत रुकू में ज़कात देते हैं। तवज्जो चाहता हूं, मैं आखिरी मंजिल में, अल्लाह वली है। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, जब मैं मेराज पर गया तो अल्लाह ने अंबिया को बुलाया, मलाइका को बुलाया, सफ लगाई गई चौथे आसमान पर। उसके बाद नमाज के बाद पैगंबर इस्लाम से फरमाया, ऐ मेरे हबीब रुक जाओ, एक बड़ा लक़ब आपके हवाले करना है। मुसलमान अहले बैत को समझता क्या है? अगर तालीमात पैगंबर को समझ गया होता मुसलमान तो आज तबाही के दहाने पर ना होता। 2 जिल्दों में किताब लिखी गई, मोहम्मद कुली साहब ने लिखा, सवारिकुल लुसूस। वो अलकाब जो अहले बैत के थे वो चुरा के दूसरों पर रखे गए। अभी जो दौरे जदीद में किताब लिखी गई, ये जो हम करबला की फहरिस्त में उनके नाम देखते हैं इमाम के फर्जंदों के, असल में ये नाम वो नाम नहीं है, ये तहरीफ हो गई अहले बैत के अस्मा में। अज़ीज़ान गिरामी, दुश्मन ने 11 हिजरी से लेकर के 99 हिजरी में जो पाबंदी लगाई हदीस पर और फज़ाइल अहले बैत, सिर्फ इसलिए कि अगर अहले बैत का तस्करा होता रहेगा तो अगियार का तस्करा खत्म हो जाएगा। इसलिए नाम में भी तहरीर की गई, हर मुमकिन कोशिश की गई कि अहले बैत अलैहिस्सलाम के अस्मा को मजरूह किया जाए। ये क्यों किया गया? ताकि दिखाया जा सके नहीं, इनकी उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी। अगर दुश्मनी होती तो उनका नाम अपने बच्चों पर अली न रखते, उनका नाम अपने बच्चों पर अली न रखते। तवज्जो चाहता, पैगंबर, हमने कहा तुम्हें हदीस याद है? का नहीं, तुम कहते हो नाम रखा इसलिए कि मोहब्बत थी। पैगंबर इस्लाम घर में वारिद हुए, जनाबे उम्मे सलमा हैं, दाल पीस रही हैं। पैगंबर की सौजा ने फरमाया, उम्मुल मोमिनीन जनाबे उम्मे सलमा ने, कि उसी मकाम पर एक अजीम सौजा भी खड़ी हुई है। रसूल इस्लाम जब आए तो पैगंबर इस्लाम ने उम्मे सलमा को खिताब के फरमाया कि हमारी अज़वाज में से एक ऐसी है जो मेरे भाई अली के मुकाबिल में जाएगी। फौरन घबरा के मोहतरमा ने पूछा, या रसूलल्लाह कौन? पैगंबर निशाने पर हाथ रखा कि घबराओ नहीं, एहतियात करना कहीं वो तुम न हो। मैं जवाब देना चाहता था कि अगर ये बात सही है कि अगियार के
का नाम अमीर मोमिनीन ने इसलिए रखा कि मोहब्बत थी, इसलिए नाम रख दिया। मोहब्बत होती तभी नाम अपने बच्चों का रखा जाता है। अजीजान गिरामी तवज्जो कीजिए। अब पैगंबर से मोहतरमा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, उस बीवी का, उस सौजा का जो आपके भाई के मुकाबिल में जाएगी, उसकी पहचान क्या होगी? पहचान क्या होगी? पैगंबर ने फरमाया उसकी पहचान ये होगी कि जंगे जमल से पहले एक मकाम है, मकाम हौआब, वहां के कुत्ते उस पर भौंकेंगे। जिस पर भौंके वो समझ जाए, जिस पर भौंके वो समझ जाए, जिस पर भौंके वो समझ जाए कि हम हैं दुश्मन अली, हम हैं मुकाबिल में। अजीजान गिरामी, होश का नाखून लो। तुम कहते हो कि मोहब्बत थी तो नाम रखा, जिनके नामों को देकर के कुत्तों ने बर्दाश्त न किया, उनके चाहने वालों का नाम अमीर मोमिनीन अपने बच्चों के साथ कैसे? ये तहरीफ, ये तो मुस्तकिल किताब लिखी गई है। नजाताई ने, डॉक्टर नजाताई ने लिखा है इसको, आप देख सकते हैं। ये वो आसमान नहीं है, तहरीफ की गई। गलत। पैगंबर इस्लाम नमाज पढ़ाई, पैगंबर इस्लाम से फरमाया, या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे हबीब, जाओ एक लक़ब हमने तुम्हें दिया, जब आप जाइएगा तो अपने भाई अली को बुलाइएगा, और आज से अली को जो सलाम ये फरिश्ते कर रहे हैं, जो सलाम ये अंबिया कर रहे हैं, यही सलाम जमीन पर आपके सहाबा करेंगे। फरिश्तों ने क्या सलाम किया? अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन। मौला अली का क्या कहा? अमीर अल मोमिनीन। अब तक मेराज से पहले किसी को अमीर अल मोमिनीन नहीं कहा गया, किसी को अमीर अल मोमिनीन नहीं कहा गया। पैगंबर आए, 7 सहाबा कराम मौजूद हैं, हुज़ैफा यमानी, खलीफा अव्वल, खलीफा दोम, मिक़दाद, जनाबे सलमान, जनाबे अबू ज़र, जनाबे अम्मार यासिर, ये सारे सहाबा मौजूद हैं। पैगंबर ने फरमाया, सुनो, अल्लाह ने हमें एक लक़ब दिया है अली तक पहुंचाने के लिए, तुम भी उठो। अली बैठे हुए हैं मस्जिद में, तुम जाओ एक एक करके सलाम करो, अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन। खलीफा अव्वल उठे, हुक्म रसूल है, अस्सलामु अलैका अमीर अल मोमिनीन। खलीफा दोम गए, अस्सलामु अलैका अमीर अल मोमिनीन। जनाबे मिक़दाद गए, जनाबे हुज़ैफा गए, जनाबे अम्मार यासिर गए, जनाबे अबू ज़र गफ़ारी, सब ने अमीर अल मोमिनीन कहा। उसके बाद पैगंबर ने फरमाया, याद रखो, हम तुमको गवाह बनाते हैं, आज के बाद इस लक़ब को सिवाय अली के किसी और के लिए इस्तेमाल करना हराम। तवज्जो, किसी और के लिए इस्तेमाल करना हराम। छठे इमाम की बारगाह में सहाबी आया, इमाम के हुजरे में दाखिल की हुआ, इमाम को सलाम करता, अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन। रवायत के जुमले, इमाम अपनी जगह से खड़े हो गए, उसको तो खामोश हो जा, ये लक़ब सिर्फ मेरे जद के लिए है। तवज्जो चाहता हूं, ये लक़ब सिर्फ मेरे जद के लिए है और किसी और के लिए नहीं है, जायज नहीं है। और सुन, तवज्जो चाहता है, इमाम की अजीब व गरीब फिक्र, सुन, जाके तजर्बा कर लेना, मेरे जद के अलावा जिसको भी इस लक़ब से पुकारा गया, उसके अंदर एक सिफत होगी जो कौमे लूत की सिफत होगी। ये इमाम ने बयान किया। उसके बाद इमाम हसन अस्करी का जमाना आया। इमाम हसन अस्करी खिदमत में सहाबी है, मौला मैं आपके आखिरी फर्जंद को, कायम आले मोहम्मद को किस नाम से पुकारूंगा? क्या मैं उनको अमीर मोमिनीन कह सकता हूँ? इमाम ने फरमाया, हरगिज़ नहीं, हराम है। तुम बकियतुल्लाह कहना, साहिबत ज़मान कहना, उलुल अम्र कहना, साहिबान अम्र कहना, हुज्जतुल्लाह कहना, आयतुल्लाह कहना, आयते कुबरा कहना, नेमते उज़मा कहना, अमीर अल मोमिनीन नहीं कहोगे सिवाय मेरे जद के। न पहले किसी को पुकारा गया, न बाद में किसी को पुकारा गया, लेकिन इधर रसूल की आंख बंद हुई, अहरे गैरे को लिखा जाने लगा और आज तक लिखा जा रहा है। मुसलमानों, पैगंबर रोक के गए हैं, तुम्हें समझना चाहिए, लेकिन तेरे आले मोहम्मद से हटने के बाद सबसे पहला हमला दिमाग पर होता है, शऊर छिन जाता है। तवज्जो चाहता हूं, शऊर छिन जाता है, इदराक की सलाहियत मालूम हो जाती है। अज़ीज़ान गिरामी, मुसलमानों समझो, पैगंबर ने क्या फरमाया, मेरा लाल हसन इमाम है, मुश्तबा
सैयदुल शुहदा हैं, अमीर मोमिनीन नहीं। सैयद सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन हैं, सैयद साजिदीन हैं, अमीर मोमिनीन नहीं। इमाम मोहम्मद बाक़िर उलूमुल अव्वलीन व आखिरीन का मरकज हैं, अमीर मोमिनीन नहीं। इमाम जाफर सादिक सिद्क़ व सफ़ा की मेराज पर हैं, अमीर मोमिनीन नहीं। इमाम कासिम बाबुल हवाइज हैं, अमीर मोमिनीन नहीं। इमाम रज़ा तस्लीम और रज़ा का मरकज हैं, अमीर मोमिनीन नहीं। इमाम मोहम्मद तकी तक़वे की मेराज हैं, अमीर मोमिनीन नहीं। इमाम अली नकी हिदायत का मरकज हैं, अमीर मोमिनीन नहीं। इमाम हसन अस्करी हैबत इलाही हैं, अमीर मोमिनीन नहीं। इमाम कायम अल्लाह की हुज्जत हैं, हादिये बरहक हैं, अमीर मोमिनीन नहीं। मुसलमानों जरा होश का नाखून लो, जब इस अजीम लक़ब के हामिल इमाम ज़ादे न हुए तो हराम ज़ादे कैसे हो जाए? सलवात और मोहम्मद वाले एक और सलवात ये लक़ब किसी और को नहीं दिया गया है, ये अमीरुल मोमिनीन के लिए लक़ब खास है। पैगंबर मेराज से लाए हैं, न इससे पहले कोई अमीर न उसके बाद कोई अमीर। दुनिया फकीर तो हो सकती है, अमीर नहीं हो सकती। दुनिया को अली का गदागर बनाया गया है, दुनिया को अली इमाम और दीगर खुद अहले सुन्नत के तफ्ताजानी ने लिखा, इमाम वो है जिसके लोग मोहताज हों, इमाम किसी का मोहताज नहीं हो। तो इमाम अल्लाह की बारगाह का तरबियत याफ्ता होता और अल्लाह का दिए हुए लक़ब का हामिल होता। तो इरशाद रब्बुल इज्जत इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बना अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिम मलाइका ला तख़ाफ़ू व ला तहज़नू। हरगिज़ उनका खौफ नहीं है, मलाइका उनके साथ है। वब्शिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून, मेरे हबीब बशारत दो इन्हें, बशारत दे दो इन्हें। ये वो हैं जिनको अल्लाह ने नूर से खल्क़ किया, बशारत दो इन्हें जन्नत की। अज़ीज़ान गिरामी, ये जिन्होंने अल्लाह को अपना रब कह दिया, सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह के पाकीज़ा कलमे पर डटे रहे, पीछे नहीं हटे। इसकी मुकम्मल तस्वीर आप देखना चाहते हैं? इस पूरी आयत की तफसीर, अबरज़ तफसीर करबला वाले हैं, करबला वाले हैं। क्यों करबला वाले हैं? जब वलीद के दरबार में बात खत्म हो चुकी, इमाम हुसैन मरवान से सुबह मुलाकात होती है। इमाम हुसैन जा रहा है, मरवान उधर से आ रहा है। मरवान ने इमाम हुसैन को देखा, देखने के बाद कहता है, फर्जंद रसूल, अगर आप इजाजत दे तो मैं कुछ आपसे कहना चाहता हूं। इमाम ने फरमाया, कहो, मैं सुन रहा हूं। उसने कहा, फर्जंद रसूल, यजीद की बैयत कर लीजिए, आफियत होगी, आप भी बचेंगे, खानदान बच जाएगा, दीन भी आपका बच जाएगा, जान है तो जहान है, और हम इसकी जमानत देते हैं। कौन कह रहा है? मरवान। किससे? इमाम हुसैन से। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुछ न कहा, एक जुमला पढ़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अलल इस्लाम सलाम, इस कद बोले मिसला बराइन मिसला यजीद। इमाम ने फरमाया कि अगर हम इसकी बायत कर लेंगे यजीद जैसे की, तो इस्लाम पर सलाम है, और ऐसी फासिकाना रहबरियत और निगहबानियत तो हम कबूल करेंगे जो यजीद जैसी है। इमाम ने सिर्फ ये फिक्रे पढ़े और चले गए। बातिल के आने में और हक के आने में फर्क होता है। बातिल जब भी आता है, बात कहने से पहले ऑफर रखता है। क्यों? इसलिए कि उसकी बात में इतना दम नहीं है कि अपनी बात से सिर्फ मनवा सके। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने उसने ऑफर रखा, इमाम ने ठुकरा दिया। किसी तारीख ने नहीं लिखा, यहां से मुरादा फरमाई तसलसल, किसी झूठी तारीख में नहीं है करबला क्या है। सुनिए, झूठी सी झूठी तारीख में कि इमाम हुसैन ने मदीने से लेके मक्का
और मक्के से लेके करबला सुबह आशूर तक किसी सहाबी से कहा हो आओ हम तुम्हें जन्नत दिलवा देंगे, आओ नाना की शफात दिलवा देंगे, आओ तुम्हें जन्नत में बागात मिल जाएंगे, आओ तुम्हें हूरे दिलवा देंगे, इसलिए कि जो बात हक होती है हक कभी ऑफर का सहारा नहीं लेता। जहां कमजोरी होती है वहां ऑफर होता है। चीज अगर ब्रांड की हो, तवज्जो चाहता हूं, अगर चीज असली है तो उसको ऑफर की जरूरत नहीं है। हुसैन ने खुतबे दिए, मन काना बादनन फीना मुहजतहु, जो अपना नफ्स हमारी बारगाह में खर्च कर सकता है वो हमारे साथ चले, और हमारे साथ चलने का मतलब यह है कि अल्लाह तक पहुंच जाना। इमाम हुसैन ने मदीने में कह दिया जो अपनी जान दे सकता है वो चले। इसीलिए हजारों और लाखों की तादाद में सहाबा हैं, और आज दुनिया मुनाफिकीन को सहाबियत के वेंटिलेटर पर बिठा के इज्जत की भीख मांग रही है। इज्जत की भीख न मांगो, सहाबियत तब मोहतरम है जिसमें रज़ाए इलाही और रज़ाए फातिमा की रूह मौजूद हो। अजीजों, जब इमाम हुसैन ने यह आवाज दी तो तारीख ने लिखा कि करबला की तारीख में न मदीने का कोई है सहाबी, न मक्के का कोई, न मदीने का कोई, न मक्के का। कहां गए इस्लाम के ठेकेदार? माले गनीमत खा खा के मोटे होने वाले सहाबा कहां चले गए? आज इस्लाम ने खून मांगा है? नहीं है, कोई नहीं। 10 सहाबा कराम आए, 10 करबला में 10 सहाबा कराम हैं, 6 यजीद की तरफ हैं, 4 इमाम हुसैन के जानिब हैं। अकलियत इधर है, अक्सरियत उधर। तो इमाम हुसैन ने कोई लालच नहीं, कोई दमा नहीं, बल्कि इमाम हुसैन ने यहां तक इंतजाम किया कि शबे आशूर चिराग बुझा दिया। जाओ हुसैन, तुम्हारी शर्मिंदगी देखना नहीं चाहता। अगर तुम डरते हो कि हम देख लेंगे, शर्मिंदा हो, जाओ, चले जाओ। कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। इमाम हुसैन ने रात के सन्नाटे में इस जौहरी ने अपने पाकीज़ा हीरो को पहचाना। ये मजबूत हीरे हमसे अब मुंह फेरने वाले नहीं हैं। अब इमाम हुसैन ने जब जान लिया, पहचान लिया कि ये सिर्फ हमारे साथ कुर्बान होने आए हैं, इमाम हुसैन ने फिर फरमाया तुम चले जाओ, तुम्हारे खानदान, तुम्हारा बाप, तुम्हारे परिवार वाले, कबीले वाले तुम्हारा इंतजार कर। अगर लालच में आए हो तो जन्नत दिलवा देंगे, अगर शफात के मोहताज हो नाना की बारगाह में शफात करवा देंगे, लेकिन चले जाओ। अब भी कोई नहीं जाता। मौला क्यों ऐसा कर रहे हैं? कहा मैं दुनिया को बताना चाहता हूं, मैं करबला में मजबूरों को नहीं लाया था, मुख्तार को लेके आया था। मेरे साथ कोई मजबूर होकर नहीं बैठा था, ये अपनी मर्जी के मालिक थे, मुख्तार थे, इसलिए बैठे थे। अब अज़ीज़ान गिरामी, जब इस पूरे किरदार को कुरान में जांच लिया, परख लिया, पहचान लिया, आईना बना के आयत आई, इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह युकातिलूना फी सबीलिल्लाह। याद रखो, परवरदिगार आलम कहता है कि मोमिनीन में से कुछ के ऐसे मोमिन हैं जिनके जान को भी अल्लाह ने खरीदा है, जिनके माल को भी अल्लाह ने खरीदा है। तवज्जो चाहता हूं, यानी ये मोमिनीन वो है, न इनकी जान अपनी जान है, न इनका माल अपना माल है, इनकी जान भी परवरदिगार आलम की जान, इनका माल भी परवरदिगार आलम का माल। दुनिया हमसे पूछती है कि ये तस्करे हुसैन कब तक होता रहेगा, ये 18 बनी हाशिम का ताबूत, ये शोहदाए करबला का तस्करा कब तक जिंदा रहेगा? इन शोहदाए करबला के जान की प्रॉपर्टी का मालिक परवरदिगार आलम है, और मिल्कियत तब मर जाती है जब मालिक मर जाता है। मिल्कियत तब खत्म होती है जब मालिक मर जाता है। इनके जान और माल का मालिक कोई और नहीं, परवरदिगार आलम है। अब जिनकी लुगत में अल्लाह मरता होगा वहां हुसैन हुसैन का तस्करा मर जाएगा, और अगर अल्लाह को मौत नहीं आती तो तस्करे हुसैन को भी मौत नहीं आएगी। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। न खुदा को मौत आएगी,
न जिक्र इमाम हुसैन को मौत आएगी। सब कुछ मिट सकता है, जिक्र सरकारे सैयदुल शुहदा नहीं मिट सकता। अल्लाह ने मुआहदा किया है, हुसैन तुमने हमारे सजदे को मरने नहीं दिया, हमारे दीन को मिटने नहीं दिया। हुसैन तीरों के मुसल्ले पर तुमने सजदा किया, तुम्हारा एक सजदा कायनात के तमाम सजदों पर भारी है, तुम्हारे एक सजदे ने तमाम सजदों की जान बचा ली। हुसैन तुम हमारे दीन के रखवाले हो हुसैन। तो हम तो मिजाज हमारा यह है, रुबूबियत के मिजाज यह है कि हम एक के बदले 10 देते हैं। हुसैन तुमने एक सजदे से हमारे नाम को बाकी रखा है। तो सही हुसैन, असरे आशूर रुबूबियत कसम खाती है कि इसी असरे आशूर की कसम हम तुम्हें मिटने नहीं देंगे। हुसैन याद रखो, मिजाज रुबूबियत है कि एक के बदले 10 देंगे। हुसैन तुमने हमारा नाम जिंदा रखा है, हम तुम्हारा नाम जिंदा रखेंगे, लेकिन फर्क यह है हमारे नाम के लिए अजान का वक्त मुअय्यन होगा, हुसैन के तस्करे का वक्त मुअय्यन नहीं होगा। सुबह भी तस्करा होगा, शाम भी तस्करा होगा, दोपहर भी तस्करा होगा, रात में भी तस्करा होगा। ये 2 बजे रात में फर्शे हुसैन पर बैठना इस बात की दलील है कि अल्लाह ने तस्करों को बाकी रखा है। फरमाया जाने अल्लाह ने इस तस्करे को बाकी रखा है। इस जिक्र का मालिक परवरदिगार आलम है। अल्लाह इस तस्करे को मिटने नहीं देगा। अजीजान गिरामी, ये अल्लाह का पैगाम है, ये अल्लाह की मीरास है। इस मीरास का कोई छीन नहीं सकता। इस मीरास का मालिक मिल्कियत तस्करे हुसैन परवरदिगार आलम की मिल्कियत है। शुहदा को सादातुल शुहदा, शुहदा के सैयदो सरदार हैं। सुनिए जाने गिरामी, इमाम हुसैन के जरिए से करबला में आने वाले सच्चे साथी, बस आखिरी फिक्रे हैं। सच्चे साथी कौन थे ये, कितने नादिर थे। क्यों इमाम हुसैन ने फरमाया, जैसे साहब मुझे मिले, न नाना को, न बाबा को, न भैया को, ये कौन से लोग थे, कहां से आए थे, रिश्तेदार थे? नहीं, हुसैन के वो चुनिंदा जवाहर पारे थे जो हुसैन एक एक करके उठा के लाए थे। यहाँ तादाद की जरूरत नहीं है, मुखलिसीन की जरूरत थी। हुसैन ऐसे सच्चे लोगों को लेकर के आए थे। अब आवाज कुदरत आई, हुसैन हमने दुनिया की मौत के लिए एहतमाम अलग किया है, करबला वालों के लिए एहतमाम अलग किया है। आवाज कुदरत आई, तिलकल बरदो तो अल्लती मज़ाजुहा, जब ये शुहदा अपने घोड़ों पर जख्मी होते जमीन पर गिरने लगे तो अल्लाह ने कहा इनके जिस्म को जमीन पर गिरने नहीं देंगे, फरिश्तों के परों पर उठाएंगे। वक़द तवल्लल्लाहु तआला कब्ज़ा बे अरवाह बेद अरवाहा, अल्लाह ने कहा हम इनको मलकुल मौत के जरिए से नहीं, अपनी कुदरत के जरिए से इन्हें बुलाएंगे। इन तमाम शुहदा की रूह को मलकुल मौत में जरूरत नहीं है, वो कब्ज़ करे। क़द तवल्लल्लाहु अज़्ज़ा वजल, अल्लाह इसका वली जिम्मेदार है। कब्जा अरवाह बेद, अल्लाह ने अपने इस दस्ते कुदरत से इनकी अरवाह को कब्जा किया। उसके बाद क्या कहा, आयत मिलाइएगा, मौजू में मुकम्मल करो। ततनज़्ज़लु अलैहिम मलाइका, यहाँ कह रहा है हबता अबता इला अर्ज़ मिन मलाइका साबिआ मिन आसमान समाई साबिआ, अल्लाह आसमान के 7वें तबक से करबला के मैदान में फरिश्तों को उतार रहा है। 7वें तबक से, क्यों? चौथे तबक का उतार देता, पहले आसमान का उतार देता, दूसरे आसमान का उतार देता। नहीं, दुनिया का दस्तूर है, जितना अजीम और बुलंद मेहमान होता है उतनी ही बुलंदी से उसका इस्तेमाल किया जाता है। करबला के लोग सबसे बुलंद हैं, लिहाजा इनको हम आसमान के हर फरिश्ते न जाएंगे, जो सबसे बुलंद मकाम पर रहते हैं वो फरिश्ते जाएंगे। 7वें, और ये आए क्या हो, माहुम आनियतुम मिनल याकूत व ज़मरुद, ये फरिश्ते खाली हाथ नहीं आए, इनके पास एक बर्तन है, वो बर्तन याकूत और ज़मरुद का है। ममलूअतुम मिन माइल हयात, वो खाली नहीं है, आबे हयात से भरा हुआ है। ममलूअतुम मिन माइल हयात, जो आसमान से आए हैं छोटे छोटे बर्तन, इसमें आबे हयात मौजूद है। क्या करना है, गस्सलू, ये गुस्ल देंगे इनके जिस्मों को इसी आबे हयात। अजीजों, ये आबे हयात वो है जो जिसको जनाबे खिज़र ने पी लिया, कभी मौत नहीं आई।
जिस आब हयात को नबी की ग़िज़ा बनाई गई हो, उसी आब हयात को शुहदाए करबला के गुस्ल के लिए इस्तेमाल हो रहा है। वतीब मिन तियबिल जन्ना, और जन्नत की खुशबू उतारी गई। वहलल मिन हललिल जन्ना, जन्नत के लिबास उतारा गया। ऐ मेरे फरिश्तों, इन्हें आब हयात से गुस्ल देना, जन्नत के लिबास से लिबास पहनाना, जन्नत की खुशबू से मुअत्तर करना। वसल्लतिल मलाइकतो, और जनाबे उम्मे आमिन फरमाती हैं कि करबला के शुहदा पर किसी और ने नमाज नहीं पढ़ी, आसमान के फरिश्तों ने नमाज पढ़ी। ये करबला वाले हैं, करबला वाले, ये करबला वाले हैं। इमाम हुसैन को अल्लाह ने यूं ही नहीं बेशुमार नेमतें देकर के दीन का बादशाह बना दिया। पैगंबर जब मेराज पर गए तो क्या देखा? अर्श पर तहरीर लिखी हुई थी, इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजात। पैगंबर ने देखा, परवरदिगार ये हदीस कहाँ जाके दुनिया को बता देना, हुसैन हिदायत का चिराग है, नजात का सफीना है। चिराग क्यों कहा गया? सूरज कह सकता था इन्ना शम्स इन्नल कमर इन्नन नजूम इन्नल कवाकिब, सितारे कह सकता था, सितारे भी। चिराग क्यों? चिराग इसलिए कहा, तवज्जो चाहता, चिराग इसलिए कहा, एक सूरज से दो सूरज नहीं जलता, एक चांद से दो चांद नहीं बनते, लेकिन एक चिराग से कई चिराग जलते हैं। एक चिराग से कई चिराग, इसलिए अल्लाह ने कहा इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा, हुसैन करबला में एक चिराग जलाएंगे और जमीन करबला से लेकर के कायनात के हर खित्ते पर तस्करे हुसैन और इमाम बाड़ों की शक्ल में हर मकाम पर हिदायत के चिराग जल जाएगा। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम सज्जाद यजीद के दरबार में आए। जब दरबार में आए तो इमाम के हाथों में कुछ चीज है और इमाम के लब हिल रहे हैं। यजीद मलून की निगाह पड़ी, सज्जाद क्या कर रहे हैं? तुम्हारे हाथ में क्या है? इमाम ने फरमाया मेरे हाथ में मेरे बाबा की खून आलूद मिट्टी है। खाके शिफा, क्या कर रहे हो? मैं तस्बीह इलाही में मसरूफ हूँ, मैं अपने नाना की तासीर और पैरवी कर रहा हूँ। यजीद खामोश हो गया। इमाम जकड़े हैं भी जंजीरों में, उसके बावजूद भी इमाम के हाथ में बाबा के खून आलूद मिट्टी और अल्लाह की तस्बीह। इमाम ने यजीद के दरबार में अपने बाबा की मिट्टी को पहुंचा के और इसी मिट्टी से तस्करे परवरदिगार करके बता दिया, यजीद देख तू कितना कमजोर है, मैं कितना मुख्तार हूं, दरबार तेरा है, अख्तियार मेरा है। यजीद तुझे मालूम होना चाहिए, सैयद सज्जाद यजीद कहता है कि तुम हमारे दरबार में तस्बीह और तहलील कर रहे हो, हम तुमसे बातें कर रहे हैं। इमाम ने अपने किरदार से आवाज दी, यजीद तू कितना बड़ा अहमक है, हम अल्लाह का नूर है, हम अल्लाह का नूर है। जिसको जंजीर में बांधा जाता है, नूर को जंजीर में नहीं बांधा जा सकता। हम अल्लाह का नूर है, हमें जंजीरों में मुक़य्यद नहीं कर सकते। अजीजों, बस दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, जंजीर में नूर नहीं बांधा जाता। तो जिस बांध के लाया है, सज्जाद को बांध के नहीं लाया, हम अख्तियार रखते हैं। हम जिसे चाहे तमकीन और ताकत अता कर सकते हैं। इंसान गिरामी, हम इस रात के सन्नाटे में जहां दुनिया बिस्तर इस्तराहत पर है, हम इसलिए बैठे हैं, एक मजलूमा बीबी आई होगी, एक एक अज़ादार के आंसुओं का मुंतज़िर होगी। इमाम ने फरमाया मेरे बाबा पर ऐसा रोया करो जैसे वो माँ रोती है जिसका जवान बेटा दम तोड़ दे। क्यों? इसलिए कि इमाम ने फरमाया अना कतीलुल अबरा, मुझे रुला रुला के मारा गया है। आपके सामने शुहदा के ताबूत आएंगे, आप ज़ियारत करेंगे। जनाबे मुस्लिम इब्ने अकील कूफे के वो मजलूम हैं जिनके ऊपर कूफे का दरवाज़ा बंद कर दिया गया है।
तन्हा है जनाबे मुस्लिम। 2 जवान बच्चे थे, बिछड़ गए। जनाबे मुस्लिम शहीद हो गए। 4 बेटे हैं, 2 माँ के साथ करबला आए हैं और 2 बाप के साथ कूफा आए हैं। अजीजों सुनेंगे, मुख्तसर करके बयान करना चाह रहा हूँ, सुनेंगे। जब दरोगा जिंदान ने इन बच्चों पर तरस खा करके जनाबे मोहम्मद और इब्राहिम को आज़ाद कर दिया, तो ये बच्चे भटकते हुए हारिस के हाथों लग गए। हारिस इन बच्चों को लेकर के दरिया के किनारे आया। इन बच्चों ने जब देखा कि चमकती हुई तलवार है, अब मुझे कत्ल किया जाएगा। हारिस ने, तुम्हें कोई ख्वाहिश हो तो बताओ। दोनों बच्चों ने कहा कि देखो 2 ख्वाहिश है। कहा 2 ख्वाहिश क्या है? कहा पहली ख्वाहिश है कि मुझे 2 रकअत नमाज पढ़ लेने दो। दूसरी ख्वाहिश है कि बड़ा भाई कहता है कि पहले मुझे कत्ल कर दो, मैं छोटे भाई के कत्ल नहीं देख सकता। छोटा भाई सामने आया, छोटे भाई ने कहा पहले मुझे मार दो, मैं अपने भैया को कत्ल होते नहीं देख सकता। कितना सख्त मरहला है। हमारा पढ़ना आसान है, आपका सुनना आसान है। चमकती हुई तलवार है, सहमे हुए बच्चे हैं, मुस्लिम के यतीम लरज रहे हैं, कोई मददगार नहीं है। आजादारों, आखिरी ख्वाहिश है, अरे हारिस जब मुझे कत्ल कर दे तो मेरे कुर्ते को मेरे खून में रंगीन करके मदीने भेज देना, ताकि इस कुर्तों से आने वाली खून की खुशबू से मेरी बेवा माँ समझ जाए कि मेरे बच्चे मारे गए, मेरा इंतजार न करे। अल्लाह अकबर। इधर तलवार चली, दोनों बच्चे शहीद हो गए। हाँ अजीजों, करबला में भी 2 बच्चे हैं। करबला में 2 बच्चे हैं। जनाबे मुस्लिम इब्ने अकील के 2 बच्चे जनाबे मुस्लिम की ज़ौजा के साथ आए हैं। अजीज़ान गिरामी, पहला भाई जनाबे मुस्लिम इब्ने अकील का पहला बेटा, रवायत को उन्होंने जनाबे अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन अकील, ये जब आए तो मैदान में आए, 99 लोगों को अपने तलवार से कत्ल किया। जब कत्ल करके थक गए तो घोड़े पर बैठे हुए थे। हमारी तरफ देखिए गजादारों, थक गए तो घोड़े पर बैठे हुए थे, अपने पसीनों को साफ करना चाह रहे थे कि एक सनसनाता तीर आया जो हाथ को छेदता हुआ आंखों में पेवस्त हो गया और हाथ इस तरीके से आकर के पेशानी पर चिपक गया। अब हाथ निकाला नहीं जा सकता। नन्हा सा जनाबे मुस्लिम का बच्चा घोड़े पर बैठा था, अभी कोशिश कर रहे थे कि हाथ जुदा हो जाता, इतने में सनसनाता तीर आया, जनाबे अब्दुल्ला के कलेजे पर लगा। आवाज दी, अम्मू अदरी की नहीं। अल्लाह अकबर। जनाबे मुस्लिम का बच्चा जमीन पर आ गया। उसके बाद दूसरा बच्चा आया, जनाबे मोहम्मद आए। जनाबे मोहम्मद को भी अजीज़ान गिरामी नबर्द आज़मा हो के बाद जनाबे मुस्लिम के ये बच्चे गिरे। जैसे ही गिरे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तेजी के साथ घोड़ा दौड़ाते हुए इन बच्चों के लाशों के करीब आए। जैसे ही करीब आए, इमाम ने फरमाया, नफ्स पर तरह रखा, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ताबूत आपके सामने आ रहा है, अज़ादारों खड़े होकर इस्तकबाल करिएगा। जनाबे मुस्लिम के दोनों बच्चों का ताबूत है। जनाबे मुस्लिम की बेवा जनाबे मुस्लिम के बच्चों को अल्लाह के रसूल की बारगाह में कुर्बानी दे रही है। लेकिन जैसे ही जनाबे मुस्लिम की ज़ौजा कूफे में आई और दारुल अमारा के करीब पहुंची, तो एक मर्तबा रवायत के जुमले हैं कि दारुल अमारा से जनाबे ज़ैनब को किसी ने सलाम किया, ये मेरी बहन ज़ैनब, मुझ गरीब का सलाम कबूल करो। जैसे ही जनाबे ज़ैनब ने देखा तो पूछा, बीबियों, इस आलम